आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसे एनिमे की एक्सप्लेनेशन जो अभी अभी मार्केट में आया है लेकिन सबकी अटेंशन ग्रैब कर चुका है, जिसका नाम है गाचियाकुता। गाचियाकुता का मतलब होता है प्योर ट्रैश रियल जंक, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी डीप इमोशनल और एक्सप्लोसिव स्टोरी जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ एनिमे एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और उसके स्क्रीनशॉट यूज करना आजकल काफी रिस्की हो गया है क्योंकि स्ट्राइक्स अब पहले से ज्यादा सैवेज हैं। तो हम चलेंगे मांगा एक्सप्लेनेशन के रूट से, क्योंकि सच कहूँ तो मांगा इज वेयर द रियल मैजिक हैपन। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब तक एनिमे की एक एपिसोड सिर्फ एक ही मांगा चैप्टर पे बेस्ड है, क्योंकि गाचियाकुता के चैप्टर्स खुद में मैसिव और डिटेल्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आज मैं आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों का कंटेंट एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहाँ हर कल्चर के पीछे छुपा है एक राज, और हर राज के पीछे एक फाइट फॉर सर्वाइवल। Really wanna zig a zig तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रूडो को मॉन्स्टर्स चेज कर रहे होते हैं, और ये मॉन्स्टर्स कोई नॉर्मल बीइंग नहीं बल्कि जिंदा ट्रैश थे। वो भागता है लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। रूडो बाल बाल बचता है लेकिन सीधा जाकर गिरता है एक ह्यूमन स्केल के सामने, और ये देखने के बाद वो लिटरली शॉक था। फिर रूडो गुस्से में उन सब लोगों को याद करने लगता है जिन लोगों ने उसे इस लिविंग हेल में गिराया था। लेकिन तभी उसका पाँव फिसलता है और वो एक जायंट ट्रैश माउंटेन से नीचे गिरने लगता है, और यहाँ की एयर इतनी टॉक्सिक थी कि अगर वो कुछ और सेकंड्स वहाँ सांस लेता तो वो मर सकता था। लेकिन तभी उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टी कर देता है। मॉन्स्टर उसकी तरफ और तेज भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त उसे रेक्टो याद आता है और उसके दिल में जो बदले की आग थी वो भड़क उठती है। वो खुद को संभालता है और खड़ा हो जाता है, पर तभी एक मिस्टीरियस आदमी एंटर करता है जो कि दूर से रूडो को देख रहा होता है, जिसने मास्क पहना हुआ है एयर फिल्टर के लिए और हाथ में एक अम्ब्रेला है। लेकिन तभी रूडो इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर काउंटर करता है जिससे रूडो दूर जाकर गिरता है। पर वो वापस एक और पावरफुल अटैक करता है और इस बार मॉन्स्टर टूट कर ट्रैश में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो ट्रैश फट जाता है और अब रूडो के ऊपर भारी मेटल्स की बारिश होने वाली थी। लेकिन तभी वही आदमी आता है जो कि अपने अम्ब्रेला का यूज करके रूडो को बचा लेता है, और यहाँ हमें ये समझ आता है कि ये अम्ब्रेला कोई नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं है बल्कि ये एक वेपन है। इसी के बाद वो आदमी रूडो को एक मास्क देता है और रूडो उससे हर चीज के बारे में सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो बंदा उसे चुप रहने के लिए कहता है। बट ऑफ कोर्स रूडो स्टॉप्स फॉर नो वन और वो उससे और ज्यादा सवाल करने लगता है, और तभी उनकी आवाजों से अट्रैक्ट होकर एक और ट्रैश मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रूडो हैरान होता है क्योंकि ये वही मॉन्स्टर था जिसे वो पहले मार चुका था। लेकिन तभी वो आदमी रूडो को एक्सप्लेन करता है कि ये हैं अबेरेंट बीस्ट। ये ट्रैश मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें जितनी बार नॉर्मल वेपन से मारोगे इन पर कोई असर नहीं होगा। ये लोग नॉर्मली ह्यूमन साउंड पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो इसलिए वो आदमी इसे चुप रहने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी वो आदमी अपने अम्ब्रेला को ट्रांसफॉर्म करता है एक डेडली वेपन में और मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है, और इस बार वो मॉन्स्टर्स रीजनरेट नहीं कर रहे थे। और फिर वो आदमी अनब्रेकर एयर टायर टेक्निक का यूज करता है और अपने अम्ब्रेला को नीचे मारता है, और एक बड़ी सी शॉक वेव सब कुछ वाइप आउट कर देती है। मॉन्स्टर्स एलिमिनेटेड। इस मूवमेंट पे रूडो पूरा शॉक्ड होता है और सोचने लगता है कि इतने पावरफुल वेपन्स ये तो ऊपर की दुनिया में कभी देखे ही नहीं, और वो उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी वो आदमी अपना मास्क उतारता है और कहता है आई एम इंजन, जस्ट योर एवरेज जेनिटर। पर तभी सिर्फ कुछ ही देर के लिए रूडो की आंखें बंद होती हैं, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसे एक टेरिफाइंग सीन नजर आता है, क्योंकि इंजन उसे चेन से बांध कर कहीं ले जा रहा होता है। रूडो चीखता है और कहता है मुझे छोड़ो, मुझे वापस ऊपर जाना है अभी के अभी। लेकिन इंजन कामली कहता है इम्पॉसिबल, उस जगह को हम हेवन कहते हैं और तुम वहाँ तक जाओगे कैसे। लेकिन रूडो गुस्से से चिल्लाता है तुम जानते हो ना रास्ता क्या है, बताओ मुझे, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, ये मॉन्स्टर्स, ये पावर्स, ये दुनिया। तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देते। अब इंजन रूडो की बकवास से तंग आकर फाइनली बोलता है अच्छा तुम इतना ही जानना चाहते हो ना, तो चलो सिखाता हूँ तुम्हें कि इस दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। और फिर बिना किसी वार्निंग के इंजन उसे एक ओपन फील्ड में फेंक देता है जहाँ दो बड़े ट्रक्स खड़े होते हैं और खुद वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ मौजूद कुछ लोग रूडो को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम उन स्काई पीपल में से हो। रूडो स्लोली कहता है हाँ मैं उन्हीं में से हूँ। ये सुनकर वो लोग लिटरली खुशी से झूमने लगते हैं जैसे वो किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक कहता है तुम बहुत बुरी हालत में हो, पहले तुम्हारी चेन हटाते हैं। और रूडो के दिल में एक होप जागती है कि शायद ये लोग इंजन से बेहतर हैं। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वही लोग रूडो को ट्रक के अंदर बांध देते हैं, और रीजन ये था कि स्काई पीपल की बॉडीज यहाँ हाई प्राइसेस में बिकती हैं। सिर्फ बॉडीज ही नहीं, उनकी आईज, लेग्स और इवन उनके कपड़े तक। और ये सब इसलिए क्योंकि रूडो के वर्ल्ड से यहाँ सालों से गार्बेज डंप किया जा रहा था। उस कचरे से ये डेंजरस मॉन्स्टर्स स्पॉन हुए जो लोगों को मारने लगे, और इनकी हवा तक पॉइजनस हो गई और पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। और अब वही लोग रूडो की
के मुंह में घटिया गंदा कचरा भरने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही एक आदमी उसे दोबारा खिलाने की कोशिश करता है, रूडो लिटरली उसकी 2 उंगलियों की स्किन उखाड़ लेता है, उसकी हड्डियां तक दिखने लगती हैं। और तभी ही रूडो के हाथों से एक मिस्टीरियस ओरा निकलता है, वो चेन्स तोड़ देता है और एक जबरदस्त पावर जंप मारकर ट्रक से बाहर निकलता है। ट्रक के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इंजन को, जो कि दूर से सब देख रहा होता है और सोचता है कि मैं रूडो के बारे में ठीक था। पर तभी ही रूडो एक चेन उठाता है और जैसे ही वो चेन को पकड़ता है, उसमें से स्पाइक्स निकलने लगते हैं। इंजन तुरंत समझ जाता है कि रूडो की एबिलिटी है चीजों में जान डालना और उनसे पावर ड्रॉ करना। इस एबिलिटी को कहते हैं गिवर। लेकिन उससे पहले कि इंजन कुछ करे, वही लोग रूडो पे अटैक कर देते हैं। लेकिन रूडो भी अपनी चेन से उन पे अटैक करता है और अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि लोग हिल जाते हैं। पर तभी ही एक आदमी रूडो के हाथ पर अटैक करता है और रूडो के हाथ से वो चेन गिर जाती है। लेकिन रूडो पास पड़े एक टायर को उठाता है और उसे भी एक पावरफुल वेपन में बदल देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और रूडो सीधा उसी आदमी के पास जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इंजन बीच में आके रूडो को रोक लेता है। लेकिन तभी इंजन कहता है कि गलती मेरी थी, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम्हारे पास पावर्स हैं या नहीं। और वो रूडो से प्रॉमिस करता है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा, इस दुनिया के रूल्स, उसकी एबिलिटीज, सब कुछ। लेकिन एक कंडीशन पे, उसे इंजन के साथ जेनेटर बनना पड़ेगा। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जेनेटर्स क्या होते हैं, इंजन ने रूडो को जेनेटर बनने के लिए क्यों कहा, और रूडो एक से ज्यादा चीजों को वेपन में कैसे बदल पा रहा है जबकि इंजन के पास सिर्फ एक ही वेपन है और वो भी एक अम्ब्रेला ही क्यों है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये गिवर्स क्या होते हैं। इन सबका जवाब मिलेगा आपको अगली एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई है। बाय द वे, ये वीडियो गाचियाकुता की 2 एपिसोड्स का कंटेंट कवर करती है, क्योंकि एनिमे का फर्स्ट एपिसोड सिर्फ मांगा के पहले चैप्टर पर ही बेस्ड था। लेकिन मैंने यहाँ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एक्सप्लेन किए हैं। इसका मतलब अब आप ऑलरेडी जानते हो कि एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कि हाँ भाई वीडियो ठीक थी। और अगर कोई कमी महसूस हुई है या फिर कोई कॉन्स नजर आए हैं तो वो भी ओपनली शेयर करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें इम्प्रूव करूं। और हाँ, आगे की स्टोरी मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।